नित्य प्रतिशत संग कर ले प्यारा तेरा कार सरे सारा तेरा कार सरे सारा सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा धर चेतन धारा धर चेतन धारा पिंड के पारा दसम द्वारे का धर चेतन धारा पिंड के पारा दसम द्वारे का ज्योति जग जावे अति सुख पावे ज्योति जग जावे अति सुख पावे शब्द सहारे का शब्द सहारे का लख बिंदु नाद तहाँ त्रैबंद दे के सुनो सुनो में ही लख बिंदु नाद तहाँ त्रैबंद दे के सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा ब्रह्मनाद का धरो सहारा आपन तन में ही आपन तन में ही नित्य प्रतिशत संग कर ले प्यारा तेरा कार सरे सारा नित्य प्रतिशत संग कर ले प्यारा तेरा कार सरे सारा तेरा कार सरे सारा नित्य प्रतिशत संग कर ले प्यारा तेरा कार सरे सारा तेरा कार सरे सारा बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करनी करो धन्य धन्य सत गुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु नो बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों,
सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मानव जीवन जो है, मानव का शरीर जो मिला है, कैसे सफल और सार्थक होगा। संत महात्मा लोग कहते हम लोग इस संसार में आज से नहीं है, इस संसार में हम लोग आज से नहीं है। इस संसार में हम लोग आज से नहीं है। और जगत में कहते हैं जगत है मुसाफिर खाना, यहाँ तो आना जाना। संसार जो है दुखालय है, संसार दुख का घर है। यहाँ जो भी आए सबने दुख को देखा, दुख को झेला। श्री सद्गुरु दुख को झेला और दुख को झेलते हुए विपत्ति में भी जो नाम का सुमरन, नाम का आधार लेते हैं, नाम का सुमरन करते हैं, गुरु से युक्ति लेकर के नाम का सुमरन करते हैं और मुस्तैदी के साथ ध्यान भजन करते रहते हैं, सत्संग करते रहते हैं, संसार में उनका आना है, जन्म लेना जो है वो सफल और सार्थक हो जाता है। नारायण स्वामी कहते दो बातन को याद रख जो चाहत कल्याण। दो बात को हमेशा याद रखिए अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तब। नारायण एक मौत को कहते हैं, मौत को याद रखिए, एक मौत को याद रखिए, एक परमात्मा को याद रखिए। ना एक परमात्मा को याद रखिए। नारायण एक मौत को दूजो श्री भगवान है। एक मौत को याद रखिए, दूसरा परमात्मा को याद रखिए, भगवान को याद रखिए। जो मौत को याद करते रहेंगे, मौत को याद करेंगे कि मौत होगी, हमारी मौत होगी, हम संसार चलेंगे, संसार में उनसे अशुभ काम नहीं होगा। मौत को याद रखिए और भगवान को भी याद रखिए। अगर कल्याण चाहते हैं तब, अगर जीवन में कल्याण नहीं चाहते हैं तो संसार में जन्म लीजिए, मरिए, जमराज के हवाले होते रहिए। जमदूत घसीटते हुए चले जाएंगे। जमदूत घसीट करके नहीं ले जाए, जमराज की अदालत नहीं जाना पड़े, देवदूत आए देवलोक को चले जाए, उसके लिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो पुण्य कर्मी होते हैं पुण्य लोक को प्राप्त करते हैं, देवलोक को प्राप्त करते हैं, गंधर्व लोक को प्राप्त करते हैं, ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं, विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं, वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं, शिव लोक को प्राप्त करते हैं, आदि आदि सुंदर लोक को चले जाते हैं। कौन? जो भगवत भजन करने वाले हैं, सत्संग करने वाले हैं, अपने जीवन की पाप बागडोर को जो सदगुरु के हवाले किए हैं, कहते उनकी बहुत बहुत अच्छी गति होगी, अच्छी गति। जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले नहीं करेंगे, खाने पीने में मूल जीवन को बर्बाद करने कर रहे हैं। जो नहीं खाना का सुखा, जो नहीं खाने का सुखाते हैं ना, हैं? पहले कहा जाता था राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री, घोर घोर
पी। जो भगवान पर आस्था रखने वाले थे, राम नाम लड्डू, राम का नाम जो है मिठाई है, गोपाल का नाम घी है, हरि का नाम क्या है तो मिश्री है। हरि का नाम मिश्री है जो मीठा लगता है। अब किस घर में, बहुत कम में घर में होता है राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी। जो संत मत को मानने वाले हैं, सदगुरु को मानने वाले हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं, तो वह मंत्र का जाप जपते हैं, गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते हैं। और जो गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते हैं उसका परम कल्याण हो जाता है। और जो खान पान में सुधार नहीं किए हैं उनको अंडा खाने में अच्छा लगता है। जो एक अंडा खाएंगे 101 बार अंडा बनना पड़ेगा। एक मुर्गा का कुटिया खाइए, पाठा खसी का कुटिया खाइए, 101 बार बनना पड़ेगा। श्री सदगुरु ऐसे लोग क्या कहते हैं, राम नाम आमलेट, गोपाल नाम टी, हरि नाम मिश्री घोर घोर पी। मतलब अंडा जो है वह शाकाहारी है। कौन कहते हैं? ऐसे कहने वाले को दुरात्मा कहते हैं, ऐसे कहने वाले को पापात्मा कहते हैं। पापी लोग ऐसा कहते हैं। अंडा जो है शाकाहारी फल है, उसके अंदर में जीव है। अभी कितना कितना व्यवस्था देखते हैं, कितना कितना शरीर पर व्यवस्था है ना। जार लग रहा है तो स्वेटर है, क्या है, देखते सबको है ना। श्री सदगुरु अब मानव का शरीर मिला तब तो यह व्यवस्था है। अब मानव का शरीर छूट जाएगा, कुत्ते की योनि में चले जाएंगे, क्या होगा? रजाई ओढ़ने को मिलेगा ना? रजाई मिलेगा? रजाई हैं? अभी कहिएगा जो बाजार में अच्छा रजाई वही लाइए, कम्बल लाइए, स्वेटर ये नहीं वह लीजिए, वो बहुत अच्छा पसंद है न। मानव का शरीर मिला है तब तो उस तरह का चाह करते हैं। कुत्ते की योनि में चले जाएंगे, सुअर की योनि में चले जाएंगे, कौवे की योनि में चले जाएंगे, गिद्ध के योनि में चले जाएंगे। श्री सदगुरु अगर इस तरह का योनि मिलेगा तो क्या होगा? बहुत बड़ा दुख को भोगना पड़ेगा। श्री सदगुरु, श्री सदगुरु महाराज की जय। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, मुंह से मत बोलिए, यूट्यूब बन रहा है। श्री सदगुरु नेट पर जाएगा। श्री सदगुरु इसलिए भजन करना है तो भोजन सुधारो। भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में पड़कर भजन न बिगाड़ो। जिह्वा स्वाद के चलते अपने संसार को मत बिगाड़िए। मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो। अब भजन करना है तो भोजन सुधारो, खान पान में सुधार करना पड़ेगा। आज से हम लोग संसार में हैं। इस मुश्किल में अद्भुत मूसा है कभी से घुसा। जब से यह संसार बना है तभी से घुसा। शरीर रूपी मुश्किल में जीवात्मा रूपी मूसा कब से कहा? जब से सृष्टि बनी है तब से हम लोग संसार में पड़े हुए हैं। संत महात्मा लोग कहता है, संसार के लोगों कल्याण चाहते हो, जागो जागो गुरुपद लागो, जगत मनो में खेला है, करना है सो जल्दी कर लो। जो करना चाहते हैं जल्दी करना है तो जल्दी कर लो। 2 दिन जीवन मेला है। मत अभिमान करो तन धन का, छिनी में सब खोई रे। जैसे अहंकार भ्रमिति मति तुमरी, अंत का रोई रोई रे। अंत में रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है।
करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। का सत्संग नित कीजिए, जो जितने भी बाधा विपत्ति है मिट जाएगी। यह अवसर, यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। भगवान श्री राम कहते कब हूँ कि करी करुणा नर देही, अदेत ईश बिनु हेतु स्नेही, नर तन भव बारिधि कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सद गुरु दृढ़ नावा। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, जो नो तरे भव सागर नर समाजस पाय, अशोकृत निंदक मंद मति, आत्म हन गति जाय। अकाल मृत्यु हो जाएगी। भजन बिनु कुकर सुकर जैसो, भजन बिनु बैल बिराने हो, अब भजन बिनु बनो ऊंट वृक्ष भैसो। भजन के बिना अन्यत्र योनि आदि आदि योनि में जाना पड़ेगा। तो परमात्मा का असीम कृपा है कि हम लोग को मानव का शरीर मिला है। सुंदर सुंदर वस्त्र को कैसे रखते हैं? सजा करके रखते हैं ना, सजा सजा करके रखते हैं। लेकिन यह मानव का शरीर जो है 84 लाख योनि में सिरमौर है। सबसे सुंदर मानव का शरीर मिला है, और मानव का शरीर जो मिला है, हमें क्या करना चाहिए? हमें विचार करना चाहिए। इसी शरीर में रह करके विचार हम लोग कर सकते हैं। बाघ, सिंह, चीता, हाथी आदि आदि योनि में हम लोग इस पर विचार नहीं कर सकते हैं। मानव का शरीर विचार जो करते हैं, उनका जीवन मंगलमय हो जाता है, उनका जीवन मंगलमय हो जाता है। जीवन मंगलमय हो, जीवन आनंदमय हो, जीवन सुखमय हो। इसके लिए अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए और उनसे युक्ति लीजिए, लेकर के भजन भेद लेकर के ध्यान भजन कीजिए। अगर इस तरह का युक्ति लेकर के ध्यान भजन करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं ना, ट्रेन में जब सफ़र करते हैं, जब हम लोग के पास टिकट रहता है तो क्या होता है? टीटी मांगते हैं, मजिस्ट्रेट मांगते हैं, लेकिन देख लेते पुनः वापस कर देते हैं। और जिसके पास टिकट नहीं है क्या करेंगे? पकड़ लेंगे, अब पकड़ करके ऊपर से डंटा भी देंगे, पिटाई भी होगी। अब पिटाई होने के बावजूद जुर्माना भी होगा और जेल में बंद भी होना पड़ेगा। सिर्फ थोड़ी सी भूल के चलते 10, 20, 25, 50, 100 रुपया का टिकट नहीं कटाते हैं, ट्रेन में बिना टिकट का यात्रा करते हैं, तो जमदूत पकड़ेंगे, टीटी पकड़ेंगे तो घसीट के तो जेल ले जाएंगे, अब पिटाई करेंगे। एक दो दिन के सफ़र में टिकट चाहिए, ट्रेन पर टिकट चाहिए। यह मानव का शरीर जो मिला है, इसमें सदगुरु का टिकट चाहिए कि नहीं? नहीं चाहिए। भगवत भजन का टिकट चाहिए। भगवत भजन, यह भगवत भजन, यह सत्संग जो है, यह भगवत भजन है, भागवत भजन है। कहते थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। इस सत्संग का इतना बड़ा लाभ होगा अभी तो पता नहीं चलेगा। चित्रगुप्त के डायरी में सब जो हम लोग कर रहे हैं, चित्रगुप्त के रजिस्टर में सब चढ़ गया। कौन कितना देर तक सत्संग सुने, कैसे भावना से सुने, सब उसमें चढ़ गया। और जब शरीर से जीवात्मा निकलेगी, वह डायरी आपके सामने आएगा। डायरी निकाल करके दिखाएगा कि रजिस्टर निकाल करके दिखलाएगा, हाँ यह तो सत्संग किया था।
किसी न किसी बहाने सत्संग किया था, और इसका फल क्या होगा? इसका फल उत्तम होगा, इसका फल बहुत अच्छा होगा। सब कोई अच्छा चाहते हैं ना, सब चाहते हैं भलाई मेरा हो, कोई चाहते कि मेरा बुराई हो? कोई नहीं चाहते, सब चाहते कि मेरा भलाई हो। भलाई हो तो भलाई वाला काम करना कीजिएगा तब न। जीभ पर दये नहीं है, जीभ पर दये नहीं, मछली छलमल कर रही है, इधर ऊपर से बैठी से छील ले है। मुर्गा छटपट कर रहा, रुआ को खींच रहे, जिंदे खाल को खींच रहे हैं। पाठा खसी छटपटा रहा है, और लेंगे वही मांस लेंगे, तो वही मांस लेंगे तो आपके भी मांस को टुकड़ा टुकड़ा करके जिस जीव का भक्षण करेंगे वही उसी जीव को खिला देगा यमराज की अदालत में। गीतानंद स्वामी कहते, ओ गंगाराम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मूढ़ तू पछताएगा मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी सीटी बजाने वाली है। और मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय में आएगी, कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। तो क्या साथ जाएगा? सोचो साथ क्या जाएगा? शुभ कर्म वही साथ जाएगा। नेकी बदी है संग और नो संगी कोई, देखो बूझ विचार संगे जई है दो, पलटू करने और के नहीं और के मात, अपने अपने करनी अपने अपने साथ। अभी जो सत्संग कर रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ के लिए सत्संग का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य लाभ, नस नहीं मिल रहा था, नस नहीं मिल रहा था, अब ब्लड प्रेशर क्या हो गया था? पूरा लो हो गया था। एक परेशान है और दूसरा प्रार्थना करें कि गुरु महाराज बचाइए किसी तरह, श्री सदगुरु गुरु महाराज बचाइए, तब हम सत्संग करेंगे। स्वास्थ्य लाभ के लिए सत्संग का आयोजन किया गया है। इसलिए अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए, कहा सत्संग नित्य कीजिए, जो भी बाधा है विपत्ति है मिट जाएगी। यह सुअवसर, यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है, कर ले भैया बनिज व्यापारी, अब फेरो न मिल तो यह है न सुतारी। फिर अच्छा इस तरह का मौका नहीं मिलेगा। बार बार नर दे नहीं यह वीर रे, अचेत सके तो चेत कहत कबीर रे। करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटा, जो भी बाधा है विपत्ति मिटती है सत्संग करने से, भागवत कथा सुनने से, भगवान का भजन करने से। संत कबीर साहब की वाणी है, ऐसो जन्म नहीं पैबे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे। सूकर स्वर्ण चराचर पशुआ जन्म जन्म दुख पैबे रे। सूखी तृण, आगे में क्या रखेंगे? सूखा भुस्सा रखेंगे।
अभी सुंदर सुंदर भोजन चल रहा ना, ये चल रहा सुंदर 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 भोजन। पूर्व जन्म में भगवान का भजन किए, परमात्मा को याद किए, गुणगान किए, तो मानव का शरीर मिला है। तो सुंदर वस्त्र, सुंदर भोजन, सुंदर आवास है, सब तरह का व्यवस्था है। अभी सुंदर काम नहीं करेंगे तो संत कबीर साहब कहते हैं, ऐसो जन्म नहीं पेवे मंडे, ऐ मन ऐसा फिर शरीर नहीं मिलेगा। ऐसो जन्म नहीं पेवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पेवे रे, सूकर स्वान चराचर पशुआ जन्म जन्म दुख पेवे रे, सूखी तृण आगे धर दे तो घास भूसा नहीं पेवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पेवे रे। चार पौ दो सिंह गुंग मुख, चार पौ दो सिंह गुंग मुख, कैसे कहरी गुण गैवे रे, खींच के रसा खुटा में बांधतो, परमुख देख सिरेबे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे, भारी बोझ तोरा पीठी पर लातो, पंथ चलत पछतेबे रे, हानि के होरा कोखा में मारतो, हानि के होरा कोखा में मारतो, हुकरी हुकरी पछतेबे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे, धन संपत्ति डाकू ले जेतो, संत सेवा कब करबे रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, चल ही के बेरी पछतेबे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैबे रे। घर में तरह तरह का अनाज का व्यवस्था है, गेहूं उपजाए घर में रखे, कुछ को भूंज लिए, कुछ का आटा बना लिए, कुछ रखा हुआ है, उसमें से कुछ को भी खेत में दे दी, क्या हुआ वो पौधा होगा, उसमें क्या होगा फिर गेहूं उपजेगा। तो पहले उसको दान देते हैं तब तो आता है, माँ धरती को दान देते हैं ना बीज के रूप में, बीज के रूप में उनको दान दिए। एक मकई का दाना दिए, समय पर कितना मिलता है 6 महीने में, कम से कम 400-500 दाना, एक दाना पर, एक दाना में 400-500 दाना, किसी में 2 भुट्टा हो गया, दाना बढ़ते गया कि नहीं बढ़ते गया, और खा लिए, वहीं से उनका लीला समाप्त हो गया। खाते हैं और दान भी कीजिए, दान दिए तब ना आपके पास आया। उसी तरह साधु महात्मा है, उनको भी श्रद्धा पूर्वक जो है दीजिए। सामने में कुत्ता बैठा हुआ है, उसको खिलाइए, एक टुक्का एक रोटी दीजिए। गौ का सेवा कीजिए, गौ को भी पहला रोटी गाय को दीजिए, और दूसरा रोटी कुत्ता को, और तीसरा रोटी कौवा को। यह आपके जीवन में दान हो गया। इस तरह का जो दान करते हैं वह आपके पास वर्धित होकर के आएगा। माता पिता का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, और पति का सेवा कीजिए, और सुंदर सुंदर भोजन मिलता है, चुप्पे चाप मत खाइए। श्री सद्गुरु किवाड़ बंद करके दे रहे हैं। माँ जी थोड़े देखे छे, माँ जी तो वही घर में छे। श्री सद्गुरु, अरे सबके अंदर में परमात्मा रूपी माँ जो प्रवेश कर गया, परमात्मा तो देख रहे हैं। साक्षात परमात्मा ही माँ के रूप में है न है। साक्षात परमात्मा पति के रूप में है, साक्षात पत्नी, साक्षात परमात्मा पत्नी के रूप में है, पुत्र के रूप में, आदि आदि रूप में साक्षात परमात्मा ही है। उसके लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को कि चुप्पे चाप नहीं खाना चाहिए। बांट खूट जो बांट खूट के बांट खाते हैं, देहाती कहावत तो बैठ खूट खाए तक राजा घर जाए। आप तो कहते हैं हम अमुक को खिलाए, अमुक को खिलाए, लेकिन आपने
परमात्मा की सेवा की। आपने परमात्मा की सेवा की। आप लोग जानते होंगे एकनाथ जी महाराज जब सत्संग करते थे, एकनाथ जी महाराज के सत्संग में माँ गंगा आती थी। माँ गंगा सत्संग सुनने के लिए आती थी। एकनाथ जी महाराज जो रोटी बनाते थे, 4 रोटी पूरा होने पर तब घी लगाते थे और 4 रोटी को चपत करके घी लगा करके रख देते थे। 4 रोटी बन गया, घी लगा के रख रहे हैं और संजोग से कुत्ता आया, 3 रोटी बना हुआ था, उसमें घी लगाया हुआ नहीं था और मैं लगा वह नहीं लेकर के सूखे रोटी ले लिया। 3 रोटी था वही लेकर के कुत्ता भागा। एकनाथ जी महाराज देख रहे हैं यह तो रोटी लेकर के भाग रहे हैं। अंदर में श्रद्धा जगी, उनके हृदय में भक्ति थी। जो भक्ति करते हैं सर्वत्र के हृदय में उस भगवान का ही दर्शन उनको होता है। चराचर में जितने हैं सबके अंदर में उस परमात्मा का वो दर्शन करते, जो आत्मस्वरूप का दर्शन कर लेते हैं। एकनाथ जी महाराज को दया आई। हम लोग तो घी मिला करके खाते हैं रोटी में, लेकिन देखिए वो सूखा खा रहे। प्रभु रुकिए, क्या कहते हैं? प्रभु रुकिए, घी तो लगा करके खाइए। प्रभु तो रुकेंगे? प्रभु तो जा रहे हैं। घी का कटोरा लेकर के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। वहां जब गए कुत्ता के मुख में जो रोटी था, घी के कटोरा में डुबाते हैं, ठूस ठूस कर खिलाते हैं। वह कुत्ता साक्षात जगन्नाथ, साक्षात परमात्मा थे। परमात्मा प्रकट हो गए, भगवान विष्णु प्रकट हो गए और एकनाथ जी महाराज को साक्षात परमात्मा दर्शन दिए, भगवान विष्णु दर्शन दिए। नामदेव जी महाराज कुत्ते के अंदर में उस परमात्मा का दर्शन किए। कामर का जल कुत्ते को पिला दिए और साक्षात भगवान शिव उनको दर्शन दे दिए। एकनाथ जी महाराज गधे को जल पिलाए, साक्षात बद्री नारायण का दर्शन उनको हो गया। कहाँ? तो गधे के अंदर में बद्री नारायण प्रकट हो गए। उस तरह का श्रद्धा प्रेम रखेंगे तब तो। अब कहेंगे अपना कुत्ता नहीं, फलना का कुत्ता है, तो क्या करते हैं? ऊपर से लाठी भी मारते हैं, गरम मार है वो भी दे डालते हैं, आग ताप रहे वह भी दे देते। साक्षात परमात्मा को आपने ठुकराया। लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो 1000, दिन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। वो कौन? सुनने वाले परमात्मा है, वो सुनेंगे, अब बेड़ा पारे कर देंगे। श्री सदगुरु अभी कल्प रहे हैं, बिलखने रहे हैं, बड़ा दिक्कत से। जब से इस घर में आए कभी सुख का मुख नहीं देखे। नहीं कहते हैं, बहुत आदमी कहते हैं आए दुखे झेल रहे हैं, नहीं कहते हैं श्री सदगुरु। अरे दुख तो आपके लिए समझिए, दुख जो है उस दुख में भी आपने अगर दुख में भी विपत्ति में भी परमात्मा को याद कर लिया तो कहते वह दिन दूर नहीं है जिस दिन आपके आगे सुख की वर्षा होगी। विपत्ति में दुख में भगवान को याद करते हैं, सुख में भी याद कीजिए। भगवान कृष्ण जब माँ कुंती पुनः राजमाता बन गई, भगवान कृष्ण कहते फुआ अब मैं जा रहा हूं। माँ कुंती कहने लगी कहाँ जा रहे हो? कहा अब जा रहा हूं, अब तो आप राजमाता बन गई, कुछ आप मांगिए, कुछ मांगो।
माँ कुंती कहने लगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे देना ही चाहते तो विपत्ति दिए जाओ, विपत्ति, दुख दिए जाओ। भगवान कृष्ण कहते, फुआ क्या बोल रही हो? जब से इस घर में आई तब से तो दुख ही दुख, विपत्ति ही विपत्ति को देखा, विपत्ति को आपने झेला। अब तो राजमाता बन गई, अब तो सुख की चाहना करो, अब तो सुखमय जीवन व्यतीत करो। और क्या तुम दुख मांग रही हो? क्या तुम विपत्ति मांग रही हो? मां कुंती कहने लगी, हे गोविंद, मैं जानती हूं आप कौन है। आप सुख के साथी नहीं, आप तो दुख के साथी हैं। आप सुख के साथी नहीं, आप दुख के साथी हैं, सुख के नहीं। जब मेरे ऊपर विपत्ति था तो मेरे साथ था, अब मेरे जीवन में सुख आया, मैं पुनः राजमाता बन गई, मेरे पुत्र राजा बन गए। अब तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो, अब नहीं समझूंगी तो कब समझूंगी? तुम दुख सुख का साथी नहीं, तुम तो दुख का साथी हो, इसलिए देना ही चाहते तो मुझे विपत्ति दिए जाओ। विपत्ति में कभी घबराना नहीं चाहिए। कभी क्या करना चाहिए? कभी घबराना नहीं चाहिए। राही मनमा दुख की चिंता क्यों सताती है, और दुख तो अपना साथी है। मां सबरी के जीवन में दुखमय जीवन था, पति छोड़ करके भाग गए, और उस समय मां सबरी के ऊपर कितना विपत्ति, बहुत बड़ा विपत्ति था। लेकिन जब सदगुरु के शरण ग्रहण के और उनसे युक्ति लेकर के नाम का सुमरन जब करने लगे, ध्यान भजन करने लगे, आत्मस्वरूप का दर्शन किए, साक्षात भगवान श्री राम जाकर उनको दर्शन दिए और मां सबरी मोक्ष को प्राप्त की। पहले दुख आता तो समझिए परमात्मा आ गए हैं, परमात्मा आ गए हैं। दुख सुख आया तो परमात्मा दूर हो रहे हैं, क्योंकि उसमें सुख में भगवान को कोई याद नहीं करते। टाटा बिरला से जाके पूछिए, मुकेश अंबानी से पूछिए, इस देश के सेठ साहूकार जमींदारों को पूछिए, उनके जीवन में नो सत्संग है, नो भजन है, वहां सिर्फ क्या है? पैसा है। पैसा फेंको तमाशा देखो। ऐसे कहने वाले क्या है कि जिसके पास पैसा वही तो सामर्थ्यवान है। परमात्मा पैसा से खुश नहीं होते, परमात्मा पैसा से खुश नहीं होते। जिनके अंदर में श्रद्धा है, भक्ति है, परमात्मा श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। मां मीराबाई को कितना कष्ट दिया गया? नहीं दिया गया? कभी जहर का प्याला पिलाया गया और कहते भगवान कृष्ण का चरणामृत है, उठ करके पी पान कर गए। विषैला सर्प को पिटारा में लाते हैं और कहते हैं यह भगवान के लिए फूल का माला है। मीराबाई जब खोलती है तो सर्प नहीं था, फूल भगवान को चढ़ा देते हैं। भगवान तो भाव के होते हैं, ये तो प्रेम की बात है। उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। मीराबाई को घर से निकाल दिया गया, नहीं निकाला गया कि रखा गया घर में, निकाल दिया गया। मीराबाई जहां भजन करती थी उस घर में आग लगा दिया गया था, आग लगा दिया गया था ना बंद करके। लेकिन परमात्मा उस समय उनकी रक्षा की। जिनके रक्षक केसो तिनको कौन अंदेशो। संसार के तमाम लोग उनको, संसार के सगे संबंधी
उनको बहुत कष्ट दिए, लेकिन मां मीरा गोविंद में समा गए, भगवान कृष्ण में समा गए। साड़ी का कोर जो बचा हुआ था उसी से पहचान हुआ कि ये मीरा की साड़ी है, यह गोविंद में समा गई। श्री सद्गुरु, इस तरह का प्रेम श्रद्धा चाहिए। सहजोबाई के जीवन में, सहजोबाई को जब सहजोबाई की शादी होने वाले थे, सखी सब जूड़ा संभाल रही थी, सखी सब जूड़ा सजा रही है। उधर से सदगुरु चरणदास जी महाराज खरों पहन करके आए कि सहजो को एक बार दर्शन दे दो, कल सहजो ससुराल जाएगी। जैसे देख रहे हो सखी सब जूड़ा संभाल रही है, चरणदास जी महाराज कहते हैं चलना है रहना नहीं, चलना है रहना नहीं, चलना विश्वा 20। सहजो तनिक सुहाग पे कहा गुथावे शीश। ऐ सहजो, चलना है रहना नहीं है, थोड़ी सी सुहाग के लिए अभी क्यों अपने को क्यों संवार रही है, जोड़ा को क्यों सजा रही है। कहने भर का देर था, सदगुरु कहते हैं बाल को उजाड़ लिए, जो सजाए थे उजाड़ करके सदगुरु के संग हो गई। सब घींच करके लाए, अंत में घर में बंद कर दिए गए। बाराती आएंगे तब इनको निकाला जाएगा, बंद कर दिए, वह बंद कर दिया गया। उसी बीच में कोई इस किवाड़ को खोलते हैं, फिर लगाए नहीं। सहजोबाई को मौका मिला, कई किलोमीटर दौड़ते सदगुरु के चरण में चली गई। यहां बारात आई, बारात सब आई, लड़की कहाँ है तो पते नहीं है। लड़की कहाँ है पते नहीं है। अंत में बारात वापस चले गए। तब वहां गए, वहां देखते हैं तो सहजोबाई गुरु महाराज के आश्रम में है, तब वहां से उनको लाए। तब तक तो बारात चला गया था। फिर रखते, फिर वह भाग गए, कई बार भागे और घोड़ा पर बैठ के घसीट घसीट कर उनको लाए। लाने वाले थक गए, लेकिन सहजोबाई नहीं थकी, वह दौड़ लगाती रही। लाते थे वह दौड़ करके सदगुरु के चरण में जाने लगी। तब सबने कहा पागल हो गई है, छोड़ दो। और सहजोबाई अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करके अपने जीवन को मंगलमय बना ली और वह मोक्ष को प्राप्त की। मोक्ष, इसलिए संत महात्मा लोग कहते अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। इसके लिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। संत कबीर साहब कहते मैं तो आन परी चोरन के नगर, सत्संग बिना जिए तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। क्या कीजिए? भजन भेद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? खान पान में क्या करना चाहिए? सुधार करना चाहिए, क्योंकि अब मानव का शरीर फिर नहीं मिलेगा। खान पान में सुधार कर लेते हैं, अरे इतने दिन तो खाए अंडा मांस मछली खाए ना, अब छोड़ के देखिए कितना बड़ा लाभ होता है। भजन भेद लेकर के भक्ति भजन कीजिए, फिर मानव का शरीर मिलेगा, सुंदर शरीर मिलेगा। भक्ति बीज बीज से नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को। संत जिसके अंदर वो भक्ति रूपी बीज पड़ गया, वह ऊंच नीच घर जन्म ले, लेकिन तो संत को। संत वह संत ही होगा जो संत होगा। संसार उनके लिए अंत हो जाता है, वो मोक्ष धाम को चले जाते हैं, फिर उनको संसार में आना जाना नहीं पड़ता। इसके लिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सत्संग कीजिए, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। संत कबीर ने कहा नाम लगन छूटे नहीं, सोई साधु सहना हो।
माटी के बर्तन बनियो पानी लिसाना हो। बिरसत बार लागे क्या राजा क्या राना हो, क्या सराय का बासना सब लोग बिगाना हो। होत भोर सब उठी चले दूर देश को जाना हो, 8 पहर सन्मुख ले सोई बांधे बाना हो। जीत चला भव सागर सोई सुरा मर्दाना हो, सतगुरु की सेवा करे पावे पर वाना हो। कहे कबीर धर्मदास से तेहि काल डेराना हो। काल भी डरेंगे, इसलिए परमाराष्ट्र महाराज कहते हैं गुरुधन है गुरुधन है गुरुधन है दाता दयाल, दया करे ओ गुण हरे दे टाल भव जंजाल। सब मिल को जपते रहो जी बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो तो ही छेरेगा नो काल। काल भी छेड़खानी नहीं करेंगे, इसलिए हमेशा बराबर सत्संग करते रहिए। यहाँ सुने घर पर सत्संग कराते रहिए। श्री सद्गुरु बराबर सत्संग कराते रहिए। दिन दिन बढ़त सवाई राम धन कबहू न लागे, काय हमेशा आपको उन्नति होती रहेगी, आप आगे बढ़ते रहेंगे। भजुमन सत्य गुरु दयाल काटे जम जाला, जम के जाल से काटने वाले सदगुरु हैं। इसलिए हरदम रटो कबहू न हटो तो ही छेरेगा नो काल। गुरुधन्य है गुरुधन्य है गुरुधन्य है दाता दयाल। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।